एट द एंड मैं खुश रहने की पूरी कोशिश करती हूँ हमेशा। हाय एवरीवन, दिस इज़ माय फर्स्ट यूट्यूब सिट डाउन वीडियो और मैं आई हूँ फर्स्ट वीडियो में Q&A वीडियो के साथ, जो कि क्वेश्चन मुझे किसी ने नहीं पूछे, बट आई जस्ट वांटेड कि मैंने कभी रीज़न नहीं दिया किसी को जानने का, तो अब दिस इज़ द टाइम आप लोग मुझे जानो फॉर द फर्स्ट टाइम और मैं अपने बारे में बताऊँ। दैट्स इट। तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड आई स्टार्ट मेकिंग वीडियोज़। तो पिछले 10-12 दिन से आई गेस मैं रेगुलर वीडियो बना लाइक शॉर्ट्स पोस्ट कर रही हूँ। और रीज़न्स मैं बोलूँ तो वन ऑफ द मेन रीजंस वाज कि मेरे को ना नई चीज़ ट्राई करने में बहुत अच्छा लगता है और मैं काफ़ी हद तक क्रिएटिव हूँ, आई फील सो। तो मुझे मुझे ये भी ट्राई करनी थी। मैंने सिंगिंग क्लासेस किए हैं, डांसिंग क्लासेस, टेक्वांडो क्लासेस, आर्ट क्लास, मैंने हर टाइप की क्लासेस जितने भी मैं कर पाती मैंने वो ट्राई किए हैं। मैं कंसिस्टेंट नहीं रही हूँ बट आई हैव ट्राइड देम। तो मेरा ये भी मन था यूट्यूब में वीडियोस क्रिएट करने लग जाऊँ। और अनदर रीज़न इज़ जो कि ऑल्सो मीन है, फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स एंड माई कज़न्स को पता है मुझे वीडियोस क्रिएट करना और मुझे नई चीज़ें ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है, तो उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। लास्ट ईयर जुलाई में मैंने ये अकाउंट क्रिएट किया था, तब भी मैंने उन्हीं के प्रेशर में किया था कि तू कर सकते कर कर बोल रहे थे सब। पर मैंने 2-3 रील्स डाले, वीडियोस शॉर्ट्स डाले और फिर मैं आई वाज लाइक नहीं मेरे को नहीं करना, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। तो फ्री टाइम है क्योंकि पढ़ाई तो नहीं करता है, तो मैंने सोचा कि इस टाइम में मैं एक बार फिर से ट्राई करके देखूँ। एंड फाइनली आई हैव 7 सब्सक्राइबर्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी। मेरे पास 7 रियल सब्सक्राइबर्स है। हर बारिश हो रही है, आवाज़ आ रही होगी। मेरे पास 7 रियल सब्सक्राइबर्स हैं। हाँ, उसमें से 4 शायद मेरे दोस्त और कज़न से, बट बाकी के 3 तो रियल है। और यस, ये दो मेन रीजंस थे मेरे वीडियोस क्रिएट करना स्टार्ट करने के। टू बी वेरी ऑनेस्ट, नाउ आई एम वेरी हैप्पी। मुझे ऐसे एकदम अच्छा लगता है वीडियोस बनाने। मैंने 14 शॉर्ट्स बनाए अभी तक 30-40 सेकेंड से, बट स्टिल आई हैव स्टार्टेड लाइकिंग द प्रोसेस। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम हर्षिता बिराला, आई एम फ्रॉम असम, आई एम करंटली लिविंग इन दिल्ली, डूइंग माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी और yes, figuring out life. That's second question. What kind of content will you see from me? Okay. मैं लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ, हम सब कर रहे हैं, और मैं ये चीज़ पहली बार के लिए कर रही हूँ। मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जिसको एक्सपीरियंस हो और जो मुझे आके बताए कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। तो मैं यूट्यूब, ChatGPT, AI वगैरह के हेल्प से मैं ये खुद सब फिगर आउट कर रही हूँ। हाउ टू एडिट, हाउ टू पोस्ट, कैसी चीज़ों में व्यूज़ आएंगे, कैसे लोगों को, ऑडियंस को लाइक एंगेज करना है। तो मेरे व्लॉग्स में या मेरे वीडियोस में आपको यही दिखेंगे जो मैं रियल लाइफ में हूँ और मैं जो कोशिश कर रही हूँ जानने की। और आई गेस मैं इस चीज़ में आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिलेट भी कर पाऊँगी, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ के लिए लगे रहते हैं, हमें कुछ ना कुछ ट्राई करना होता है। ये यूट्यूब तो लाइक मेरा हॉबी है, पर आप लोग को भी लाइफ में बहुत अलग अलग चीज़ ट्राई करनी होगी। तो बट स्ट्रगल तो सबका सेम रहता है और सबका पाथ भी ऑलमोस्ट सेम रहता है, तो हम एक दूसरे को रिलेट कर पाएंगे। तो ऐसी चीज़ें जो रियल लाइफ बेस्ड होंगी, पर मैं रियल लाइफ बेस्ड में मोस्टली शायद मैं लाइफस्टाइल, फैशन, डेली लाइफ, इन सब में थोड़ा ज़्यादा जाऊँगी, क्योंकि आई एम रियली एंगेज्ड इन ऑल दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। मेरे को ऐसा इतना टेक का या फिर किसी और चीज़ का इतना इंटरेस्ट नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ पर्सनल एम आई एक्चुअली। तो मैं कैसे इंसान हूँ? मैं शुरू करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हूँ, बहुत ही ज़्यादा। मुझे बातें बहुत जल्दी दिल पे लग जाती है, बहुत जल्दी बुरी लग जाती है। तो और मैं बहुत जल्दी लोगों से घुल मिल पाती हूँ, पर अगर सामने से भी वही सेम एनर्जी फील हो रही हो तो, या फिर उससे ज़्यादा हो रही हो फील एनर्जी, तो मैं हो जाती हूँ एकदम बहुत ज़्यादा जल्दी कनेक्ट। पर सामने एनर्जी एकदम डल होती है या फिर ऐसी होती है ना, सिर्फ बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट या बोरिंग, तो फिर मैं इतनी जल्दी कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ। वंस आई एम कनेक्टेड टू यू, ट्रस्ट मी, यू विल सी माई रियल सेल्फ। एंड आई फील कि मैं यूट्यूब में तो ऑलरेडी कनेक्ट हो ही रही हूँ, तो यू गाइज कैन सी माई रियल सेल्फ बहुत जल्दी आप लोगों को भी दिखेगा।
तो मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं बहुत जल्दी कनेक्ट करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती हूँ, मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ओवर थिंक करती हूँ। और एट द एंड मैं खुश रहने की पूरी कोशिश करती हूँ हमेशा। अपार्ट फ्रॉम मैं कितना भी ओवर थिंक करूँ, मेरी लाइफ में कुछ भी होता रहे, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं खुश रहूँ और मेरे आसपास के लोग भी खुश रहें। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट ट्रेन्स मी द मोस्ट इन माई डेली लाइफ। ये थोड़ा डीप है। तो एज आई सेड, आई ओवर थिंक अ लॉट। जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ट्रेन करती है मेरी डेली लाइफ में इज़ नॉट बीइंग कंसिस्टेंट विथ एनीथिंग एंड एवरीथिंग। नॉट बीइंग कंसिस्टेंट, मैं बहुत कोशिश करती हूँ ना हर चीज़ को, अगर मैं शुरू कर रही हूँ तो मैं कंप्लीट करूँ। पर आई एम अ क्विक लर्नर, मेरी अच्छी आदत है, मैं बहुत जल्दी सीख लेती हूँ चीज़ें, मैं बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेती हूँ चीज़ें। मैं नोटिस भी करती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे इंट्यूशंस जो है वो भी सही रहता है। पर इतनी सारी ऐसे भगवान ने खूबियाँ दी है तो कुछ ख़राब चीज़ें भी है कि मैं चीज़ कुछ भी ट्राई करती हूँ, मैं स्टार्ट करती हूँ, वो मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाती उसमें। मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि उसको ख़त्म करूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी वो आधा अधूरी ही रह जाती है। बहुत कम चीज़ ऐसी हुई है जो मैंने पूरी की है। एज अ सेड, मैंने हर चीज़ ट्राई करी है। मुझे डांसिंग आता है, मुझे थोड़ा बहुत सिंगिंग आता है, मैं क्रिएटिव हूँ थोड़ा बहुत, बट किसी भी चीज़ को मैंने फुल्ली कंप्लीट नहीं किया। आई एम वेरी अफ्रेड, बट मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट यूट्यूब के साथ मैं हमेशा कंसिस्टेंट रहूँ। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट बिलीव डिड आई ग्रो अप विथ दैट आई डोंट एग्री विथ एनी मोर। ऐसा कोई स्पेसिफिक बिलीफ तो नहीं है, बट हमें सुपरस्टिशंस देखने को मिलता है और हम चीज़ को हम घर से ही शुरू करते हैं। हम बचपन से बिलीव करते हैं कि बिल्ली रास्ता काटे तो मत जाओ, या बहुत सारी ऐसी सुपरस्टिशंस होती है जो घर वाले मानते हैं, और वो हमें बचपन से इतना बोलते हैं कि हमारे दिमाग में भी बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहता है। घर से बाहर निकली हूँ तो आई हैव रियलाइज्ड कि वी शुड नॉट फॉलो दिस काइंड ऑफ थिंग्स विदाउट नोइंग द साइंटिफिक रीज़न बिहाइंड इट। हमें कभी भी ऐसी चीज़ों पर भरोसा नहीं करना चाहिए जिसका कोई साइंटिफिक रीज़न ना हो। हम ना चाहते हुए भी ये करते हैं। अगर हम कितना भी बोले कि हम कोई सुपरस्टिशियस काम नहीं करते, हम कोई बिलीफ को भरोसा नहीं करते हैं, बट डीप डाउन कहीं ना कहीं हम करते ही हैं। तो ये चीज़ को मैं कोशिश करती हूँ, ये जो स्पेशली सुपरस्टिशंस है जिनके कोई रीजंस नहीं होते हैं, उनको मैं ना भरोसा करूँ उन पर, और मैं चाहती हूँ आप भी ना करो। आई लव यू ऑल, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल।